गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये सभी की चल रही है, दिखाने की कोई बात ही नहीं है। बट ज़रा ये देखिए। हाय तन्मय। ओ बहुत ज़्यादा लंबा हाई हो गया था इसका। आज फ्राइडे है एंड टुडे इज़ 9th of April 2021। अब मैंने अपने बेटे से पूछा, मुझे खुद को ही याद नहीं है कि छुट्टियां इतनी हो गई हैं ना, घर बैठे बैठे। छोटे बेटे, हाँ कह रहे छोटे बेटे, छोटे बेटे। ठीक है, तो गाइज आज मेरा फास्ट भी है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने घर की वीडियो फास्ट वाले दिन ही शुरू करूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना तुम्हें? ये गाइस नवरात्रे आने वाले हैं 13th अप्रैल को नवरात्रे हैं, शुरू हैं। और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग करनी है? पूजा की। देखिए क्लास ले रहा है और ये मुझे देख रहा है। इसका मतलब ये क्लास ठीक से नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई कर रहा है। और कल सब्जियां आई थी तो मैं सब्जियां रख दी थी। ये वेजिटेबल ट्रे है और इसको ज़रा मैं ये देखिए, ये सारी सब्जियां मैंने धो के रख दी थी रात को, अब सूख गई हैं। अब हम इसको वेजिटेबल ट्रे में रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जल्दी से रखते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलना? वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू गाइस नहीं, वेलकम बैक गाइस। ये देखो, इसको बोलना था ये, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम आपको करना था बट इसने नहीं बोला, ये भूल गया क्या बोलना है क्योंकि टीवी देख रहा है। इसने बोला है ये इसने बोला है। ठीक है, और ये है ये नमस्ते कर रहा है। देखो कितना संस्कारी है, फिर से स्केच लेके बैठ गया। मैं इसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली स्केच की। अभी क्लास ख़त्म हुई है और ये फिर से वही टीवी देख रहे हैं, वही टीवी चल गया। सौरभ जोशी के फ़ैन हो गए। मैं उन्हीं के घर भेज देती हूँ उन दोनों को ना। सही है ना? हाँ। तो क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था तू? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रियंका विद मल्टीपल ब्लॉग। अरे अरे बस बस, ये नौटंकी मत कर इतनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने फटाफट से तैयारी कर ली है। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। आज वैभव लक्ष्मी जी का बर्थ है मेरा, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये श्रीयंत्र है, उनको श्रीयंत्र बहुत प्रिय है। श्रीयंत्र के बगैर वो पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। और ये मैंने देखिए, ये मैंने मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने 24 कैरेट का। कहा था 24 कैरेट, एग्जैक्टली है कि नहीं है मुझे नहीं पता। इसमें सारी चीज़ें हैं। ये गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी और ये कुबेर जी हैं। और ये सारे जो भी कुबेर जी की चाबी है, ये लक्ष्मी जी के पैर हैं, लक्ष्मी जी का सिक्का है, ये श्रीयंत्र है, कौड़ी है, ये कछुआ है, ये श्रीयंत्र हैं, ये भी कौड़ी है, ये सुपारी है, ये रुद्राक्ष है। तो ऐसे है, वैभव लक्ष्मी की किताब है ये। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, प्लेट लग गई है, हल्दी, रोली और चावल, फूल। हल्दी ज़रूर लेते हैं, हल्दी से ही पूजा की जाती है, हल्दी और कुमकुम से। सोने का कोई भी आप ले लीजिए, अंगूठी ले लीजिए, और या चांदी का या सिक्का जो भी है। ये लोटा है, मैंने यहाँ चावल का ढेर किया, इस पर तांबे का कलश रखूँगी पानी भरकर। तो ठीक है गाइस, फटाफट से मैं हाथ मुँह धोती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो दोस्तों, मेरी हो चुकी है सारी तैयारी, मैंने हाथ मुँह धो लिए हैं और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। अभी टाइम हुआ है, ये तो घड़ी बंद पड़ी है, टाइम हुआ है इसका, आज ही बंद हुई है, सेल लाने हैं। अभी टाइम बज रहा है 4 बजने में 10 मिनट, 3:50। मेरी तैयारी सारी हो चुकी है, मैं जा रही हूँ पूजा करने। अभी भी बच्चे टीवी देख रहे हैं। तुम्हें चलना है किसी को पूजा पे? हाँ, मेरे I don't want to come because I am seeing Saurabh Joshi. ओहो, वॉचिंग। क्या कर रहे हैं तन्मय? टॉफी ले रहे हैं, बताओ। स्टूल पे खड़ा हो, ठीक से कॉर्नर पे खड़ा है, देख ले गिर जाएगा।
Monish is watching Saurav with multiple Saurav Joshi vlogs. या रक्ताम वज्रवासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ताम धीरां वरारी सखी या श्री मनोनादिनी या रत्नाकर मंथना प्रंगटिता विष्णु स्वयं मोहिनी सामा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो अजय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान का जो मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है, मैंने शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने देखा, मेरे बेटे ने वीडियो भी बनाई है, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं लक्ष्मी जी की कहानी कहने जा रही हूँ, जो लक्ष्मी जी के व्रत में कहते हैं। बीच में डिस्टर्ब नहीं होते वैसे। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ में रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी। पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने रह गए होंगे, तो वो इसी चक्कर में बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा और वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, उसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने और सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, वह सुशील पत्नी के साथ शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गाली खाने का वक्त आ गया। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई थी कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, शांति मिल रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है।
पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, इसलिए शीला बहुत दुखी थी। दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी और शांति थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। इसी संतोष से हम गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। इसकी वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते में भटकते भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की व्रत है और माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ में रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक और संतोषी थी, पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते, वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने रह गए होंगे, तो वो इसी चक्कर में बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा और वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, उसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने और सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था, वह सुशील पत्नी के साथ शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को रोज पति की गाली खाने का वक्त आ गया। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई थी कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, शांति मिल रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, इसलिए शीला बहुत दुखी थी। दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में
तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी और शांति थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। इसी संतोष से हम गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई, इसकी वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते में भटकते भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की व्रत है और माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। तू माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसको उनका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी शास्त्रीय विधि पूर्वक व्रत नहीं करता तो उसे फल नहीं मिलता। हर व्रत को शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह कर रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, पाटे पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, सोने का गहना रखो, सोने का गहना ना हो तो चांदी या सिक्का भी चलेगा। बाद में घी या दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए की हल्दी कुमकुम से पूजा कर चावल चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार जो भी व्रत आपको करना हो दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने के लिए माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर सकते हैं। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो, पानी तुलसी क्यारी में डाल दो, पक्षियों को चावल डाल दो। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वह मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी बताइए कृपा कर। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि वैसे ही करो जैसे हर शुक्रवार को करते हो। फिर श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्री को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी जी से का यह रूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से अगर आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करो। जो आपकी मनोकामना हो उसे कहें। सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप का वंदन करो। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, किसी की बुराई नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर जाकर सारे गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी, उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखा, मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश रख पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर जैसे जैसे माँ जी ने कही थी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे वैसे किया। यह प्रसाद पहले शीला ने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही शीला के पति में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला के मन को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में शीला वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक सारे व्रत किए, उद्यापन विधि करी। घर में 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रथम प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मानी थी, आज वह पूर्ण किया है। हे माँ हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिस संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया
इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। आपका हर व्रत करने वाले पर सब पर मनोकामना पूरी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत की कहानी कर ली है, कथा कर ली है। अब जो है हम वैभव लक्ष्मी की आरती करेंगे। शांति शांति खीर का प्रसाद लगा सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। मैं हर शुक्रवार को हलवा और खीर नहीं बनाती, मैं शक्कर भी लेती हूँ, गुड़ भी लेती हूँ। इन सब का भी आप प्रसाद लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा बेटा नाराज़ होकर चला गया, उसने कहा कि मुझे दे दो, बट भोग के बाद ही मिलती है ना सबको, इसीलिए भोग के बाद मिलेगी। कि मम्मी बोले जा रही है, सबको बोर कर दिया। मम्मी ने कहानी सुना के बोर कर दिया क्या मैंने? ना, बिल्कुल भी नहीं। आवा तो मुझे कहें क्या मनु, बोर करा है क्या मैंने? कहानी सुना के बोर करा है लक्ष्मी जी की? इसने सुनी नहीं है। ये देखिए, ये देख रहा है। ओहो, सौरभ ब्लॉग देख रहा है, सौरभ का ब्लॉग देख रहे हैं। पागल हो गए हैं बच्चे, और कुछ नहीं है। हाँ, तो कहीं आए हैं। तो अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।